जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। यशाया 31:1 हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वो बहुत है और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर वो इजराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक श्राप रिलीज किया गया है, वो हाय। बाइबल में मिस्र देश ये संसार को दिखाता है और बाइबल के जमाने वाले मिस्र की बात करें तो वो घोड़े बेचने में और पैसा लेकर के सेना भेजने में किसी देश की मदद के लिए बड़े आगे थे। हमने पढ़ा कि मदद तो अवेलेबल थी परमेश्वर की तरफ से, लेकिन लोगों ने मिस्र जाना, वहां के घोड़ों पर, रथों पर भरोसा रखना ज्यादा फायदे का सौदा समझा या आसान समझा। उन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं की बल्कि दुनिया की ओर नजर की। देखिए, कई बार जब इंसान परेशान होता है, खासकर कि विश्वासी, तो इसमें भी एक कैटेगरी होती है जो परमेश्वर के पास नहीं जाती है। वो जाते हैं अपने संसार के दोस्तों के पास मदद मांगने के लिए। कोई प्रॉब्लम आई तो सबसे पहला फोन वो लगाते हैं अपने उस मित्र को जिससे उन्हें मदद की उम्मीद है, या फिर उस रिश्तेदार को जो उन्हें लगता है कि शायद कुछ कर देगा इस परिस्थिति में। उन्होंने परमेश्वर की ओर मुंह करना जरूरी नहीं समझा है और परमेश्वर मदद करना चाहते हैं। ये बात उसी पैसेज में लिखी हुई है। सहायता पाने के लिए वो मिस्र जाते हैं लेकिन परमेश्वर की तरफ दृष्टि नहीं करते, यानी परमेश्वर वहां पर मदद करना चाहते हैं। एक पल के लिए सोचिए कि क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। ये बात सच है कि यीशु मसीह को उद्धार के लिए भेजा गया। क्या सिर्फ उद्धार के लिए और दूसरे हमारी जरूरतों के लिए या हमारी परेशानियों में, इन सबसे क्या परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है? रोमियो 8:32 जिसने अपने निज पुत्र को भी रख न छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो यानी परमेश्वर उसके साथ यानी यीशु मसीह के साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? इंग्लिश में लिखा है ऑल्सो फ्रीली गिव अस ऑल थिंग्स। सोचिए, जिसने बेटा ही दे दिया है वो और कुछ क्यों नहीं देगा? जिसकी आपको जरूरत है वो यहाँ पर दिया गया है, आपको क्यों नहीं देगा? लेकिन बस शर्त यह है कि वो उसके साथ हमें देना चाहता है, यानी यीशु मसीह के साथ। और यही तो आपकी मदद है जो आपको मांगनी है परमेश्वर से। देखिए, अगर आप संसार के पास मदद मांगने जाएंगे तो वो आपको आपकी डेस्टिनी से दूर कर देगा। मदद तो संसार भी कर देगा क्योंकि वहां पर तेज घोड़े हैं और वहां के सवार बलवान हैं। इन सब बातों को देखकर ही तो आप संसार में गए हैं मदद मांगने के लिए। लेकिन जो हाय जुड़ी हुई है ना, वो आपको आपकी डेस्टिनी से दूर कर देगी और उसी में आपको बने रहना है। यीशु मसीह की मेन शिक्षा यही थी, आप पिता के हार्ट को समझिए, आप पिता के पास आइए। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है और वो आपको मिलेगा, बस यीशु मसीह के साथ मिलेगा। जो रोमियो 8:32 हमने पढ़ा है वो जानते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। वो दरअसल पवित्र आत्मा जो कि हमारा मददगार के रूप में भेजा गया है उसके बारे में है। रोमियो 8:26 इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, यानी मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए और आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। अब ये बात पवित्र आत्मा के लिए कही जा रही है कि वो मदद करता है हमारी दुर्बलता में और उसका तरीका अन्य भाषा बताया गया है। और आगे लिखा है, और मनो का जांचने वाला यानी कि परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए यानी हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। बात ये विल ऑफ गॉड की है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए। और दरअसल इंसान अपनी इच्छा चाहता है, इसीलिए वो संसार की तरफ मुंह करता है और परमेश्वर की तरफ से जो मदद आ सकती है या फिर अवेलेबल है उसकी ओर वो दृष्टि नहीं करता है। मैं कुंजी बताता हूँ कि परमेश्वर की कुछ इच्छा है, आप उसको पकड़े रहिए, लगे रहिए। जिसने बेटा ही दे दिया है वो बाकी कुछ हमारी भलाई के लिए क्यों नहीं देगा? उससे चिढ़ने की, उससे नाराज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी विल को, उसकी इच्छा को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। इजराइल के पवित्र की ओर दृष्टि करिए और उसकी खोज में लगिए। सबको जय मसीह की।